इस बात को समझ लेना। दुख से पाप नष्ट होता है, सुख से पुण्य नष्ट होता है। अब इस लेंस से देखकर बताओ, दुख बढ़िया है कि सुख बढ़िया है? दुख जीवन में आया है, अरे पाप नष्ट करने आया है। हमारे श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, बोले अगर घर में परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है बार बार बाधा बन रहा है, बार बार कष्ट का कारण बन रहा है, बार बार पीड़ा का कारण बन रहा है, अरे बोले उसको धन्यवाद दो। लोग मीलों दूर चलकर जाते हैं तीर्थ में पाप धोने के लिए, अरे तुम्हारे घर में गंगा आ गई है, तुम्हारा पाप धो रहा है। तभी आपसे मैं कह रहा था, आपको हमारी बात उल्टी लगेगी, हमको आपकी बात उल्टी लगती है। कबीर कहता, अरे सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हाँ भाई हम इस मार्ग पर चलने योग्य हैं, हम तो घबरा जाएंगे। हाँ, पर प्रभु की कृपा से, भगवत कृपा से, संत कृपा से जीवन में इस बात का बड़ा स्पष्ट अनुभव हुआ है कि संसार की प्रतिकूलता ही भजन की अनुकूलता है। वो जो संसार की प्रतिकूलता है ना, वही भजन की अनुकूलता है। ये बहुत अनुकूल हुआ तो भजन नहीं होगा। आप कहते हो ऐसा सुख हो जाए, ऐसा साधन हो जाए तो भजन करेंगे, अरे नहीं होता है, उसमें नहीं होता है। यहां की प्रतिकूलता ही भजन की अनुकूलता है। तभी कहा, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। आपसे मैंने पहले भी शायद कभी निवेदन किया था, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज वो कहते थे, मेरी इस जीवन यात्रा में अनेकों लोग सहयोगी हुए कि मैं सबका ऋण चुका सकता हूं, पर मैं मेरे जीवन में आने वाले दुख का ऋण नहीं चुका सकता, इसने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया है। पाप जो है वो दुख के द्वारा भोगा जाता है, पुण्य सुख के द्वारा भोगा जाता है। इसलिए मैंने कहा, अब जरा सोच कर देख कर बताओ, मुझे मत बताओ, अपने मन को ही बताना। जीवन में जो दुख आया है, अरे वो तो आपका पाप नष्ट कर रहा है, पूर्व का जो संचित पाप है वो उसको नष्ट कर देगा।